हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी के लिए वर्कबुक जारी की गई है जो कि बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये वर्कशीट 2। तो देखते हैं उसमें क्या करना है हमें। तो इसका जो प्रश्न दिया गया है वह क्लॉजेस से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे क्लॉजेस को कंप्लीट करना है और हु, विच और वेयर आपको 3 शब्द दिए गए हैं। इनका रिक्त स्थान में प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हु का मतलब जब वाक्य के बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है जो, ठीक है। और विच मतलब भी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। विच प्रायकर जानवर या वस्तु की बात कर रहे हैं तो रिक्त स्थान से पहले आप देखेंगे कि यदि एक सिंगुलर वस्तु या जानवर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें विच का प्रेफर करना है। वेयर, तो वेयर मतलब जहाँ, यानी कि स्थान का मेंशन यदि हो रहा है, किसी भी प्रकार का स्थान हो सकता है, वह स्कूल गेट भी हो सकता है, बॉम्बे दिल्ली जयपुर जैसा शहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम स्थान का मेंशन करेंगे तो वेयर का प्रयोग हमें करना होगा। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं इस वाक्यों के साथ में कि किस तरीके से हमें इसको लेना है। पहला वाक्य देखते हैं। द बॉय डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें वाक्य को समझना बहुत आवश्यक है और यह जानना आवश्यक है कि रिक्त स्थान से पहले हम बात किसकी कर रहे हैं। रिक्त स्थान से पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिक्त स्थान आ गया, तो इसके पहले इतना वाक्य, द बॉय, हम बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय के लिए वेयर नहीं लगेगा, विच नहीं लगेगा। विच मैंने आपको कहा जानवर या जो है किसी एक निश्चित वस्तु के लिए हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम बॉय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हु आ जाएगा। इसी तरीके से आप भी जब परीक्षा में अभ्यास करेंगे या उसका हल करेंगे तो इसी तरीके से आप कीजिएगा। द सिटी डैश आई वॉज बॉर्न हैज़ अ बिग मार्केट। यहाँ पे हम रिक्त स्थान से पहले बात कर रहे हैं सिटी की, शहर। तो शहर हो गई जगह, स्थान हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पे वेयर का प्रयोग करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। अब इस रिक्त स्थान से पहले तो इतना बड़ा वाक्य है तो हम बात किसकी कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। यहाँ पे संज्ञा जो आई वो है बुक्स, हम बुक्स की बात कर रहे हैं। तो किताबें क्या हुई, नॉन लिविंग वस्तु हो गई, तो वस्तु हो गई तो इसीलिए यहाँ पे आएगा विच। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच आई हैव एवर रेड। द सर्जन परफॉर्म द सर्जरी वॉज वेरी कॉम्पिटिटेंट। तो सर्जन, सर्जन क्या होता है, जो कि सर्जरी करता है। तो सर्जरी जो कर रहा है वह व्यक्ति हो गया, तो यहाँ पे व्यक्ति हो गया तो इसलिए हमें क्या प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करना है। द सर्जन हु परफॉर्म द सर्जरी वॉज वेरी कॉम्पिटेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। दिस इज़ द गार्डन। तो यहाँ पे रिक्त स्थान से पहले ये वाक्य है, यहाँ पे हम गार्डन की बात कर रहे हैं। गार्डन हो गया स्थान, तो स्थान के साथ हमें क्या लगाना है, वेयर। दिस इज़ द गार्डन वेयर। और फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स कैन बी फाउंड। यह वह बगीचा है जहाँ प्रत्येक कलर के फ्लावर्स मिल जाते हैं। I recently visited the museum dash wax statues of famous people were there. तो recently visited the museum, हम यहाँ पे म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं। म्यूज़ियम संग्रहालय जैसे कहा जाता है, तो स्थान हो गया। तो यहाँ पे भी हमें वेयर का प्रयोग करना होगा। A martyr is a person dash sacrifices his life for the sake of the country. यहाँ पे हम मार्टियर की बात करें कि मार्टियर कौन होता है, वह व्यक्ति जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करता है, यानी कि शहीद हो जाता है। जो शहीद होता है उसे मार्टियर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन की बात आते ही आपको क्या लगाना है, हु लगाना है। द डायमंड रिंग डैश ही गेव टू हिज मदर इज़ इम्पोर्टेड। वह अंगूठी जो उसने अपनी माता जी को दी वह इम्पोर्टेड है, तो बाहर से मंगाई हुई, विदेश से मंगाई हुई, आयातित है। तो डायमंड रिंग की बात जब हम कर रहे हैं, डायमंड रिंग क्या हो गया, व्यक्ति है नहीं, स्थान है नहीं,
क्या है, वस्तु है, तो वस्तु है तो इसीलिए हमें क्या लगाना है, उसके साथ पे विच लगाना है। द पीपल डैश लिव इन द मेट्रो सिटीज़ हैव लेस टाइम फॉर सोशल जो भी है आगे भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं द पीपल की बात कर रहे हैं, हमें रिक्त स्थान से पहले वाले में हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं तो हु, लोग है, हु आ गया। द स्कार्फ डैश माई मदर निटेड इज़ वेरी कोजी, मेरी माता जी ने मेरे लिए जो स्कार्फ निट किया, बुना है, निट, इसमें के साइलेंट होता है, यहाँ पे निट इसको पढ़ा जाता है, निट माने कि बुनना। इज़ वेरी कोजी यानी कि गर्म और नरम है। तो स्कार्फ क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पे आ जाएगा विच। द स्कार्फ विच माई मदर नेटेड इज़ वेरी कोजी। तो इस तरीके से आपको इन उत्तरों को हल कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा हमने कैसे हल किया। नहीं कोई भी बात समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।